नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये बहुत लोगों को मुश्किल हो जाता है। मतलब खास करके जब आप बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हो, बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आता है, उस वक्त समझ में नहीं आता कि ये रोना हम कैसे रोके या अपने आप को कैसे संभाले। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना या कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने भावनाओं को रेगुलेट करना चाहिए, उनको एक सही रास्ता दिखाना चाहिए ताकि वो जो उनका प्रेशर है वो रिलीज हो जाए और जिसकी वजह से हम अब प्रेजेंट में रह पाएंगे और अपने आप को संभालना आसान हो जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, शायद वो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। जब हमें बुरा लगता है, बहुत ज्यादा हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या होता है हमारे मन में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि हम अपने लिए कुछ नेगेटिव फील करते हैं। जैसे कि मैं कम नसीब हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरी चीजें, बुरी परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ता है, मेरे कुछ सपने ही पूरे नहीं हुए हैं और मेरी जिंदगी में कुछ हंसी मजाक नहीं है, कुछ खुशी ही नहीं है, कुछ होप्स नहीं है। अब ये क्या हुआ, ओवरऑल हमने जनरलाइजेशन करके अपनी जिंदगी के बारे में नेगेटिव बातें खुद को बताना शुरू कर दिया और ये थ्रू आउट द टाइम होता है, थ्रू आउट द डे होता है, मतलब पूरे दिन भर में बहुत बार ये होते रहता है। दूसरा रीजन ये है कि जब कोई लॉस होता है, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं या कोई आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाते हैं या फाइनेंशियल लॉस, किसी भी लॉस की बात अगर हम करें तो वहां पे हम अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि ये एक परमानेंट लॉस है, इसके बाद अब कुछ अच्छा नहीं होगा या सब मेरे हाथ से छूट गया है, मेरी जो खुशी थी वो उसी में थी, अब ये छूट गया तो बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही चीज पे फोकस करके पूरी लाइफ को हमने उसमें कुछ नहीं है ऐसे हम खुद को बताते हैं। तो यहाँ पे हमें सब जगह अंधेरा दिखता है, नेगेटिविटी दिखती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है। तीसरा रीजन ये है कि कोई अगर हमें टॉन्टिंग करता है, कोई हमारा इंसल्ट करता है, तो उस वक्त हमारा माइंड ये सोचता है कि क्या हम इतने बुरे हैं, हमने इतना सब कुछ किया सामने वाले के लिए लेकिन उसको तो कदर ही नहीं है, उसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो क्या हम इतने बुरे हैं? तो यहाँ पे सामने वाला मुझे बुरा ट्रीट कर रहा है, बुरी तरीके से, इसलिए मुझे अपने लिए बुरा लगता है। ये जो है ये सेल्फ इमेज पुअर होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से रोना बहुत ज्यादा आता है और आपको अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लास्ट जो नेक्स्ट मुद्दा ये है कि अगर फेलियर आया है, कोई चीज आपको नहीं वर्कआउट आप कर सके उसमें, लेकिन वहां पे आप अपने आप को ये मैसेज देते हो कि नहीं, हमेशा होता है ऐसे, हमेशा मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, वहां पे मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, फेलियर आता है, इसका मतलब आगे भी फेलियर आएगा और आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अब ये 4 चीजें जहाँ पे जो हमने डिस्कस की, उसमें ये होता है ना कि हमारा जो एक एटीट्यूड है, परसेप्शन है इन चीजों को देखने का, ये इतना नेगेटिव बन चुका होता है कि हर बार मैं कम नसीब हूँ, मेरे ही हिस्से में सब कुछ आता है, लोग मुझे ही दाना देते हैं, लोग मेरा ही इंसल्ट करते हैं, फेलियर मेरी ही लाइफ में आता है, तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, परिस्थिति ही नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं, तो मैं दुर्भागी हूं। इस तरीके से बार बार सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके हम अपने तरफ एक नेगेटिविटी खींचते रहते हैं लगातार, जिसकी वजह से बुरा लगता है, सैड लगता है, डिप्रेस लगता है और खुद की तरफ ये नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा आप हर्ट फील करते हो और उससे बाहर निकलना आपको मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें हमेशा की तरह रैशनल थिंकिंग करना है, प्रैक्टिकल थिंकिंग करना है कि लोग, सिचुएशंस हम इनको नहीं बदल सकते हैं, जो है वो वैसे रहेंगे, हमें उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है लेकिन हर वक्त वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ही होगी ऐसा नहीं है, कब होगी कब नहीं होगी। तो रियलिस्टिकली हमें ये बात समझनी है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुर्भागी हूं, मैं हेल्पलेस हूं या मैं कुछ कर नहीं सकता। जो मेरे हाथ में है मैं वो कर सकता हूं,
बाकी लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मेरे सामने कैसी सिचुएशन आएगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बात को बहुत टेम्परेरी सिचुएशन करके लेना है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ हुआ है मतलब वो होता ही रहेगा या लाइफ टाइम ऐसा ही होता रहेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं है। इसे हमें उसी जगह पे रखना है, उतना ही उसको इम्पोर्टेंस देना है जितना वो है। अगर हम उसको बहुत बड़ा करके लेते हैं तो हमें पूरी जिंदगी बुरी लगने लगती है, पूरी जिंदगी अनफॉर्चुनेट लगने लगती है, और जिसकी वजह से रोना हमें कंट्रोल नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमें अपने माइंड पे काम करना है। सिचुएशंस, लोगों के पीछे भागने में अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और जो पॉजिटिव अप्रोच है उसकी तरफ आगे बढ़ाना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी मदद मिलती रहेगी। धन्यवाद।